हम दोनों यही तुमसे पूछने आए कि तुम क्या करने वाले हो, और दादू के घटिया प्रपोजल पे तुमने उनसे क्या कहा। आप इसकी बात सुन रही हैं चाची? आप ही बताइए कि मैं क्या कहता। अचानक तुम्हारे सर पे इस तरह पत्थर आके गिर जाए तो तुम क्या करोगी? जान ही निकल जाएगी ना तुम्हारी। ठीक है दादू, अगर आपकी मर्जी यही है तो मंजूर है मुझे। जी हाँ, मैं महमल से शादी के लिए तैयार हूं। ये क्या कर रही हो? वही जो आप हमारी जिंदगियों में कर रहे हो। लाइट कभी जलाती हो कभी बुझाती हो। तो आप भी हमारी जिंदगी में कभी लाइट जलाते हो कभी बुझाते हो। मत करो, मेरी नींद खराब होती है। तुम्हारी तो नींद खराब होती है हयात अहमद, हमारी तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं। सो जाओ सो जाओ। लगता है तुम्हें फिर से दौरा पड़ने लगा है। दौरा तो अब पड़ेगा। अगर रामेश का नाम कार्ड पर छप गया तो फिर देखना कितना जानलेवा दौरा पड़ता है। क्या कहा था तुमने अपने अब्बा जी से कि निगारिश मेरे दिल पर नहीं उतरती? अरे अब्बा जी ने ऐसा गरारी वाला चाकू लेकर अपनी छाती पर सौंप दिया था। अब तुम बच्चे को डरा रहे हो। अगर उसने तुम्हें डट कर इनकार कर दिया तो क्या तुम अपने अब्बा जी वाला ड्रामा करोगे उसके साथ? जबान को लगाम दो निगारिश बेगम। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर रामेश ने डट कर इनकार कर दिया ना तो हुकूमत भी जाएगी और हुकूमत मानने वालों से भी जाओगी। सुबह दिन चढ़े तो देखना, जिसे हुक्म देना आता है उसे हुकूमत भी करनी आती है। ये लो, अभी दिन चढ़ा नहीं, बगावत की बू पहले से आने लग पड़ी। आ जाओ। मैं आपसे ये कहने आया हूं दादू कि ना ही कार्ड में मेरा नाम छपेगा और ना ही मैं महमल से शादी करूंगा। मैं आपकी तरह नहीं हूं दादू कि कोई छाती पे बंदूक या चाकू तान ले और मैं उससे शादी करने पर राजी हो जाऊं जिस पर मेरा दिल ही ना माने। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दादू, दिलों को टूटने से बचाइए, नहीं तो किसी की इज्जत भी नहीं बचेगी। रात को नमाज तो ऐसे पढ़ रहा था जैसे सारा सवाब तुम पर फूंक कर जाएगा। फूंक गया ना। निगारिश! हेलो। अब क्यों कर रही हो फोन? वो सॉरी कहने के लिए। सॉरी फॉर व्हाट? वही जो गालियां दी थी तुम्हें, कहकर मुकर गई थी कि लेके भाग जाओ मुझे। अब कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा क्यों नहीं है, मैं तैयार हूं ना। तैयार मतलब कहीं जा रही हो तुम? और नहीं तो क्या, जहां ले जाओगे चली जाऊंगी, जब कहोगे आ जाऊंगी। यू आर पुलिंग माई लेग। नहीं, खुदा की कसम
बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमसे शादी करूंगी मैं और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। बस ये बताओ कहाँ हो, कितने बजे पहुंचूं? देखना तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। तो जरा खाओ अपने पापा की कसम। हाँ, पापा की कसम। अच्छा चलो फिर रखो फोन। अब क्यों रखूं फोन? सोच कर बताता हूँ, वक्त भी और जगह भी। ठीक है, कितनी देर में? यार यही कोई 10-15 मिनट में। सब्र करो थोड़ा सा, ओके? देखो मैं इंतजार कर रही हूँ नोमी, प्लीज। अरे कहाँ ना 10-15 मिनट में बताऊंगा, अब एकदम जल्दी पड़ गई है तुम्हें। ओके बाय। बाय। सुनो, हाँ आई लव यू नोमी, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या करता है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं ठीक है कि नहीं। कुछ बोले नहीं मुँह से, बस घूर घूर के देखते रहे मुझे। खैर मैंने बात उनके कानों तक पहुंचा दी है। होपफुली कार्ड नहीं छपेंगे अब। शुक्र है। बस फिर मैं पलटा और चला आया। रामेश, देखो अब बस तुम डटे रहना, क्योंकि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हाथ में नहीं है चची, दिल में है। हाथ से तो निकल जाती है लेकिन दिल से नहीं निकलती। मैंने बहुत दुआएं मांगी, इंशाल्लाह ये कार्ड नहीं छपेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन उसको तो देखो, वो किस हाल में है। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ख्याल तो आएगा ना मारो। पता नहीं आज के बाद वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर भी सकेगी कि नहीं। वैसे तुम ठीक कह रहे हो। आई शुड गो एंड चेक अप। प्लीज। अब तो ना डरिए चची, अब तो जंग का बिगल बजा के आया हूं मैं। कसम से या तो लड़ जाऊंगा या मर जाऊंगा। सच्ची बात तो ये है कि जान मेरी भी निकल रही है, लेकिन फिर ठान ली कि रामेश अगर मर्द का बच्चा नहीं है तो मोहब्बत के बगैर ही जीना बेहतर है। पर उसने तो कमाल ही कर दिया। महमूद डट गया दादू के सामने, कहने लगा कि ना कार्ड पे मेरा नाम छपेगा ना महमूद का। अरे तुम सोचो तो सही, कितना डैशिंग लग रहा होगा ये बात कहते हुए। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सच बताऊं तुम्हें, मैं अपनी किस्मत से डरती हूँ या फिर दादू से, क्योंकि मैं उन दोनों को नहीं बदल सकती। वो बदल कर तो दिखाएगा, देख लेना। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी, इतनी बगावत कि मुझे लगता है कि सुबह दादू की हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हेलो, कहाँ? ओके, हाँ कसम खाई है मैंने। ओके बाय। कौन था? नोमी। और कौन?
अब क्यों बात कर रही है उससे? वो वैसे ही एहतियातन। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, तुम दोनों दादू का तख्ता उलट रहे हो ना, इसलिए। तो क्या पता तुमसे ना उल्टे, अब बगावत को चलती जाए। फिर देख लेना, सजा मिलेगी तुम दोनों को, और याद रखना वो भी मेरे हाथों से। घड़ी नहीं मिल रही हमारी। अंगूठी भी कहीं रखी थी। कपड़े भी ठीक तरह से इस्त्री नहीं हुए। अब क्या एक थप्पड़ की वजह से सारी जिंदगी हमसे नाराज रहोगी? अब्बा जी कहा करते थे कि शैतान के खुलूस और औरत के मकर का कभी एतबार न करना। दादू, कल रात उस समय पता नहीं क्या गलत सलत क्या किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादू। फिर ठीक से सोचा तो पता चला कि खानदानी वक़ार के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ठीक है दादू, अगर आपकी मर्जी यही है तो मंजूर है मुझे। जी हाँ, मैं महमल से शादी के लिए तैयार हूँ। सच सच बताओ कि तुमने मुझसे सब कुछ क्यों कहलवाया? तुमने मारू की कसम दी थी तो मैं माना, लेकिन तुमने भी कसम खाकर यह ज़बान दी थी कि मेरे और मारूख के दरमियान कभी कोई दरार नहीं आएगी। यहाँ बैठो। बैठो। तुम्हारे डर जाने से क्या होगा? कुछ नहीं। दादू से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। तो क्या? मैं रात देर तक सोचती रही, तुम्हारे पास क्या रास्ता है और मैं किस तरफ जाऊं? तुम साफ साफ कहो। देखो रामेश, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है,
तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर नहीं करोगे तो तब भी तुम्हें मारूफ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर दादू हार गए तो तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। और सुनो, मेरे पास 3 रास्ते हैं। तुमसे शादी कर लो, जहर खा लो, या नोमी के साथ भाग जाओ। तुमसे शादी मैं कर नहीं सकती, जहर खा के मरना भी पड़ेगा और बदनामी भी होगी। लेकिन अगर नोमी के साथ भाग गई तो सिर्फ बदनामी होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कार्ड छपने से पहले मैं घर छोड़ के चली जाऊं। नोमी से बात हो गई है मेरी, और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कार्ड पर दोनों का नाम लिखा रह जाएगा। तुम बस एक फेवर कर दो, मैं आज शाम चली जाऊंगी। अपने लाहौर वाले दोस्त का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दो। और तुमसे माफ़ी इसलिए नहीं मंगवाई ताकि तुम दादू की नज़र में मोतबर रहो। मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मारूफ से तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालेंगे।